नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का अपना द एडवोकेट उज्ज्वल एक और बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, साथ ही साथ अपने इस ब्लॉगिंग वीडियो पर, जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्ज्वल। और मैं हो चुका हूं तैयार, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इस समय हूं किचन में, क्योंकि इस समय मैं मिल्क जो है वो बॉईल कर रहा हूँ। और आज का वीडियो जो है वो होने जा रहा है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, बिकॉज टुडे इज़ एन ओथ सेरेमनी ऑफ एन एडवोकेट्स जो इलेक्ट हुए हैं कोटद्वार बार एसोसिएशन के चुनाव में, जो जीते हैं, उनकी आज ओथ सेरेमनी है। तो आज वहाँ भी जाना है। सबसे पहले हम जाएंगे कोटद्वार सेशन कोर्ट, पहले वहाँ का काम करेंगे, वहाँ का काम सारा का सारा देखेंगे। जब वहाँ का काम हो जाएगा देन वी विल मूव टूवर्ड्स फॉर एन ओथ सेरेमनी। और जो भी रहता है, जैसा भी शेड्यूल रहता है, आप सभी को ज़रूर मेरे ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से मिले, इन डिटेल मिले। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि कल मैं कोर्ट गया था, अपने ब्लॉग में देखा, और बहुत अच्छे एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है बाबूजी हमारे ऑफिस में, उनसे मैंने आप सभी की मुलाकात करवाई। और बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ पर्सन वो है। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत सही है वो, एंड ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड पर्सन। और मैंने जैसे कि बताया था, ही वॉज BDO रिटायर्ड, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ऐसा कुछ है, बाबूजी बहुत होशियार है जिसे कहते हैं। तो कल मेरी उनसे काफ़ी ज़्यादा बात हुई, जब उन्होंने बताया कि उनकी LLB किस समय हो गई थी। देन ही pursue his LLM, then he pursue his PhD, but due to some circumstances that PhD is not cleared by him। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ इस तरीके का जो है आज का स्केड्यूल रहने वाला है। अभी ऑफिस जाऊंगा पहले, फिर कोर्ट जाऊंगा, फिर सोच रहा हूँ मैं, इस समय टाइम हो रहा है 9 बजने में 5 मिनट है, मीन्स 8:55 हो रहा है मॉर्निंग का। तो मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊँ ऑफिस, फिर साथ साथ मैं पहले घर भी होकर आऊँ, एक बार देखूँ कि जो POP के जाल है वो कहाँ तक बन चुके हैं। जैसे वो बन जाएंगे उसके बाद जो है मैं देख लूँगा, फिर उसके बाद मैं निकलूँगा वहाँ से कोर्ट जाने के लिए। पापा जा चुके हैं ऑफिस, और मैंने कहा ना, मैं मिल्क बॉईल करके तब मैं ऑफिस की ओर निकलूँगा। कुछ आज का ऐसा स्केड्यूल रहने वाला है। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियोस जो है वो बेहद पसंद आ रही होंगी। बैकग्राउंड को, वैसे बैकग्राउंड सही है ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा इग्नोर करें अगर आपको लग रहा है कुछ अजीब सा। वैसे तो अजीब सा कुछ है नहीं, और ये आप पढ़ सकते हैं पीछे, इसमें लिखा है वेलकम टू मम्मीज़ ढाबा, ये आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा जो है आज का स्केड्यूल रहने वाला है। मिल्क भी होने वाला है बॉयल, फिर हम निकलेंगे। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। और कल कोर्ट में वही क्रॉस वगैरह हुए, विटनेसेस वगैरह आ रखे थे, तो क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, तो कुछ ऐसा चला स्केड्यूल कल का। आज का स्केड्यूल मैंने बता दिया है, उस सेरेमनी वगैरह है, तो कुछ ऐसा स्केड्यूल रहने वाला है आज का। देखते हैं बाकी क्या होता है क्या नहीं होता। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं थोड़ी ही देर में। तो मैं इस समय बैठ चुका हूँ गाड़ी में, और आज पापा नहीं है मेरे साथ, आज है भास्कर भाई हमारे साथ जो। और हम जा रहे हैं इस समय, पहले जा रहे हैं आज ऑडिटोरियम, नगर निगम का जो ऑडिटोरियम है, पहले वहाँ जाएंगे, क्योंकि आज है ओथ सेरेमनी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और देन वी विल लीव फॉर कोर्ट। और बाकी जो भी आज का स्केड्यूल रहेगा उससे आप सभी लोग जो हैं रूबरू होते रहेंगे, जैसे जैसे व्लॉग मैं बनाता रहूँगा। आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, सुहाना है, और हम निकल रहे हैं ऑडिटोरियम के लिए। पापा जा चुके हैं पहली। तो आज के स्केड्यूल कुछ ऐसे रहने वाला है। हो सकता है उसके बाद कहीं और भी जाना पड़े पापा के साथ ही, काम से, कोर्ट वर्क से। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज देखते हैं ऑडिटोरियम में क्या क्या होता है। जैसे ओथ सेरेमनी है
तो मेरे को तो एक ही के बारे में पता है, नागेंद्र जोशी अंकल जी के बारे में, कि ही वॉन एज एन यू नो प्रेसिडेंट ऑफ कोटद्वार बार एसोसिएशन। बाकी देखते हैं और कितने लोग जीते हैं, कौन किस किस पोस्ट पर ओथ लेगा। और मैं आप सभी को सूचित कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो ये वाले चुनाव होते हैं बार एसोसिएशन के, उनका टेन्योर पीरियड जो होता है वो 1 ईयर होता है, एंड आफ्टर 1 ईयर अगेन द इलेक्शन विल बी कंडक्टेड। तो इस तरीके का जो है वो प्रोसेस रहता है। देखते हैं बाकी आज क्या क्या होता है ऑडिटोरियम में। और अभी तक जहाँ तक मेरे को पता है वो विधानसभा प्रेसिडेंट, उत्तराखंड विधानसभा प्रेसिडेंट रितु खंडूरी जी वो भी आ रही हैं, जो कि कोटद्वार की करंट एमएलए हैं प्रेजेंट टाइम में। बाकी देखते हैं आज का क्या शेड्यूल और कुछ रहने वाला है या नहीं। द टाइम इज़ 10 o'clock and we are reaching towards कोटद्वार नगर निगम auditorium. I think so there will be a huge number of crowd, and I'll also be there. First time I'm attending that as an advocate. Before many years ago, my dad was also, you know, secretary in Koothdwar Bar Association. But today I am going to attend that oath ceremony as an advocate. So it will be my first experience of attending oath ceremony as an advocate in Koothdwar Bar Association. तो अभी हम पहले पहुंचते हैं और कुछ इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड बात होती रही तो मेरा घर जाना नहीं हुआ। देखता हूँ, इफ़ आई गो इन इवनिंग सो आई डेफिनेटली शो यू द वर्क विच इज़ गोइंग ऑन, लाइक POP वर्क इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, सो दैट्स आई शो यू। बाकी देखते हैं, तो चलिए आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी ही देर में। जो है मैं पहले जा रहा था कोर्ट, आपने देखा मैं पहले गया ऑडिटोरियम, उसके बाद मैं निकल गया था कोर्ट के लिए। लेकिन रास्ते से ही पापा का फ़ोन आ गया कि यू हैव टू कम बैक बिकॉज ऑडिटोरियम में जो ओथ सेरेमनी है वो शुरू होने वाली है। तो मैं पहुंचने वाला हूं, अभी देवी मंदिर के पास हूं और जा रहा हूं ऑडिटोरियम। देखते हैं कि किस समय ओथ सेरेमनी शुरू होने वाली है। वैसे तो ये बोल रहे थे कि शुरू होने ही वाली है थोड़ी ही देर में, इसलिए तुम वापस आओ। पहले मेरे को पहले ही लग रहा था कि कोर्ट बाद में चले जाते हैं, पहले वहीं रुक जाते हैं ताकि एक जगह का काम हो जाए। लेकिन मैं कोर्ट पहुंचने ही वाला था, लेकिन तब तक फ़ोन आ गया, तो इसलिए वापस से दोबारा से मैं चल दिया हूँ। आप मौसम देख सकते हैं, बाहर मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही हो रहा है इस समय। और ये हमारे आगे क्रेन चल रही है, क्रेन वाले भैया हटाने को तैयार नहीं हो रहे। ये हटाएंगे तभी मैं आपको मौसम क्लियर दिखा पाऊँगा। और अब देखो, अब देर हो रही है तो ये हमारे आगे आगे अब
चलते रहेंगे, अब ये नहीं हिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई नहीं, अभी पहले मैं क्रेन से लेता हूँ पास, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आज का मौसम। तो आप देख सकते हैं मौसम, देखिए कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा है इस समय, काफ़ी ज़्यादा सुहाना मौसम है। पंचर भी जो है मैंने लगवा लिया था अभी कोर्ट जाते हुए, पर कोर्ट पहुँचे नहीं। देखिए देवी मंदिर पहुँच चुका हूँ मैं, ट्रेन मुड़ चुकी थी लेफ्ट ऊपर गुरुराम राय के लिए, मैं बिल्कुल सीधा निकल चुका हूँ। ये रहा राइट हैंड साइड पे देवी मंदिर, आप सभी लोग जो है दर्शन कर सकते हैं देवी मंदिर के। ये देवी मंदिर रोड है और काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई भी है इस समय। ये देखिए झटके आपको महसूस होंगे, वीडियो में दिखेगा आपको। देखिए ये कुछ इस तरीके से झटके आ रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी पहुंचने की हम प्रयास कर रहे हैं ताकि ओथ सेरेमनी बिल्कुल भी मिस ना हो। अगर मेरे से मिस हो गई तो मैं आपको क्या दिखाऊंगा, फिर आप लोगों से भी मिस हो जाएगी। इसलिए हम पूरा जो है पंजा दाब के चला रहे हैं गाड़ी। मजाक कर रहा हूँ, वी आर इन अ कंट्रोल पोजीशन। ऐसे रैश ड्राइविंग करना इज वेरी बैड। अंकल जी आप जल्दी चल लीजिए ताकि हम भी जल्दी चले थोड़ा। चलिए अंकल जी से भी पास ले लिया, इनसे भी ले लिया, फटाफट चलते हैं। ओह माय गॉड, लेफ्ट हैंड। तो देखिए हम पहुंचने वाले हैं लाल बत्ती, जो कि कोटद्वार का एक तरीके से मेन चौराहा है, लाल बत्ती और झंडा चौक। वहाँ हम पहुंचने वाले हैं, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे अभी तुरंत। फिर हम आपको दिखाएंगे ओथ सेरेमनी का सारा फंक्शन। ये देखिए उन्होंने टिर्रियाँ कैसे खड़ी कर रखी हैं, अब क्या बताएं। ये देखिए सांड भी यहीं खड़े हैं, टिर्रियाँ भी, गाय भी। ये आ चुका है मेन चौराहा कोटद्वार का, वन ऑफ द मेन चौराहा है, लाल बत्ती रेड लाइट इसे कहते हैं। सामने मोस्ट फेमस हॉट एंड कोल्ड, जो कि अब मिठाइयाँ भी रखने लगे हैं। ये है SBS यानी कि सदवली बाबा स्वीट्स। और कोई नहीं, अंकल जी को जाने देते हैं, जब ये साइड करेंगे तब हम गाड़ी निकालेंगे। ये देखिए उन्होंने धीरे धीरे कर ली है साइड, हम निकल चुके हैं। ये देखिए गाय भैंस कितनी बैठी हुई है सड़कों पर। हम पहुंचने वाले हैं अब मेन जो झंडा चौक है, वहाँ हम पहुंचने वाले हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं मेन जो झंडा चौक है वो आ चुका है। ये है वो मेन झंडा चौक, आप दिखाइए ऊपर हमारे भारत देश का फ्लैग जो है वो पोस्ट हो रखा है, आप देख सकते हैं ऊपर। और ये है मेन झंडा चौक, यहाँ से हम लेंगे ऊपर की साइड, यानी कि लेफ्ट हम मोड़ेंगे गाड़ी और सीधे चलेंगे हम कहाँ, नगर निगम ऑडिटोरियम में। और वहाँ तक भी जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो मालवीय उद्यान है जहाँ पे नगर निगम का ऑफिस है, कोतवाली भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कहाँ पर है। आप बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए वीडियो को लगातार, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करें अपने भाई के चैनल को, जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्जवल। अश्विन भाई ने देखो लाइटें कितनी खतरनाक लगा रखी है, डीजे बना दिया गाड़ी को। और ये अब आप देख सकते हैं नगर निगम कोटद्वार आपका हार्दिक स्वागत करता है। लेफ्ट हैंड साइड में मालवीय उद्यान है, राइट हैंड साइड पर नगर निगम का ऑफिस है, राइट हैंड साइड पे ही बनाते चलिए। देखिए आपको कोतवाली कोटद्वार भी नजर आएगी, ये रही कोटद्वार की कोतवाली। फिर आपको तुरंत उसके बाद मिल जाता है राइट हैंड साइड पे तहसील, कोटद्वार तहसील, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये है कोटद्वार तहसील मेरे राइट हैंड साइड पर, ये रही। और अब हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार के नगर निगम ऑडिटोरियम, वो भी आपको
देखिए वो जो सामने पिंक कलर की बिल्डिंग है, डॉक्टर नेस कोरबा नगर निगम ऑडिटोरियम। ये रहा वो ऑडिटोरियम। और अभी जो चीफ गेस्ट हैं वो नहीं आए हैं, तब तक हम अपनी गाड़ी को कर देते हैं यहीं कहीं साइड में पार्क। लेकिन जाम लग रहा है यहाँ तो, मेरे हिसाब से आगे करके आना पड़ेगा पार्क। देखते हैं, आगे चलते हैं, पार्क तभी होगी। अरे कोई नहीं आता। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार। और कार्यक्रम के आरंभ में मैं दीप प्रज्वलन के लिए मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए उपस्थित हों। अध्यक्ष विधानसभा श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण, महापौर श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी, अन्य समस्त अधिवक्तागण, हमारे बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित और पूर्व अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य। इस बीच हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री ऐश्वर्य राज गौरव नौटियाल जी उपस्थित हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री नौटियाल जी से कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री ऐश्वर्य राज गौरव नौटियाल जी। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन। मंडी समिति के अध्यक्ष श्री सुमन कोटनाला जी हैं। मैं अपनी बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री धनीश पोखरा जी से निवेदन करूंगा कि वे श्री सुमन कोटनाला जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्री धनीश पोखरा जी। सचिव बार एसोसिएशन कोटद्वार रंजीत कौर जी से निवेदन करूंगा कि वे मुख्य अतिथि महोदय को शॉल भेंट कर उनका स्वागत करेंगी। मैं बार एसोसिएशन कोटद्वार की समस्त कार्यकारिणी से निवेदन करूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय को मोमेंटो भेंट कर उनका सम्मान करेंगे। द्वारा प्रदान किया गया श्री सुमन कोटनाला जी को मैं निवेदन करूंगा जितेंद्र रावत एडवोकेट। मैं निवेदन करूंगा श्री चौहान जी। सवाल भेंट करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री अनुज भट्ट जी से कि महापौर महोदय को सवाल उड़ाकर सम्मानित करने का प्रयास करें।
अनुराग अग्रवाल जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता जी को बुके भेंट करने के लिए मंच पर उपस्थित हो। श्री अनुराग अग्रवाल जी। श्री दीपेंद्र सिंह रावत जी, श्री ब्रिजमोहन लैथानी जी, श्री आलोक रावत जी, श्री आशीष अग्रवाल जी, कृपया विशिष्ट अतिथि महोदय को माल्यार्पण के लिए आप मंच पर आने का कष्ट करें। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि श्री राकेश गुप्ता जी, आपको ब्यूटिशियन हमारे बीच उपस्थित हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह भंडारी जी, श्री अमित सजमान जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया श्री भंडारी जी को बुके भेंट करने के लिए मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। बटवाल से निवेदन करूंगा कि वे विशिष्ट अतिथि महोदय को मोमेंटो भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। सुनील खत्री जी, सागर जी, सुरेश पोखराज जी से निवेदन है कि हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सुखपाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। बार एसोसिएशन कोटवार के पूर्व कोषाध्यक्ष भाई रजनी, साथ ही उनका अनिल खंडवाल जी से निवेदन है। मैं नागेंद्र प्रसाद जोशी निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं कोटवार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर रहते हुए भारत के संविधान एवं कानून का पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए संस्था की गरिमा मर्यादा और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता रहूंगा। मैं न्याय के प्रति निष्ठावान रहूंगा और बिना किसी डर पक्षपात स्वार्थ या द्वेष के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। डॉक्टर धनी जी उपस्थित है, उसके अनुरोध है कि कृपया मंच पर आप स्थान ग्रहण करेंगे। निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं कोटवार बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए भारत के संविधान एवं कानून का पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए संस्था की गरिमा मर्यादा और अधिवक्ताओं के हित की रक्षा हेतु कार्य करता रहूंगा। मैं न्याय के प्रति निष्ठावान रहूंगा और बिना किसी डर पक्षपात स्वार्थ या द्वेष के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। बिना किसी डर पक्षपात स्वार्थ या द्वेष के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं कोटवार बार एसोसिएशन के सह-सचिव पद रहते हुए भारत के संविधान एवं कानून का पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए संस्था की गरिमा मर्यादा और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता रहूंगा। मैं न्याय के प्रति निष्ठावान रहूंगा और बिना किसी डर पक्षपात स्वार्थ और के बिना अपने कर्तव्यों
का निर्माण करूंगा। मैं सुधाकर बड़ोला निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं कोटद्वार बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष पद पर रहते हुए भारत के संविधान एवं कानून का पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए संस्था की गरिमा, मर्यादा और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता रहूंगा। मैं न्याय के प्रति निष्ठावान रहूंगा और बिना किसी गैर पक्षपात, स्वार्थ या द्वेष के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। सम्मान में अभिनंदन प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं अभिनंदन पत्र बार एसोसिएशन की कोटद्वार की ओर से और समस्त अधिवक्ताओं की ओर से हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती रितु खंडूरी भूषण जी के सम्मान में इस तरह प्रस्तुत कर रहा हूँ। आदरणीय दीदी जी, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज कोटद्वार बार एसोसिएशन के हम समस्त अधिवक्तागण आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। संवारने के क्रम में एमएटी विश्वविद्यालय से अपना शैक्षणिक सफर प्रारंभ किया। जैसे कि विदित है, आपके परिवार की पृष्ठभूमि प्रारंभ से ही समाज सेवा की रही है। ट्रस्टों के माध्यम से आपके परदादा दादाजी द्वारा समाज के कई जरूरतमंद एवं असहाय छात्रों को विधि की शिक्षा। बार एसोसिएशन कोटद्वार और कोटद्वार क्षेत्र की तमाम जनता की ओर से उत्तराखंड सरकार देहरादून माध्यम से परम संदेश श्रीमती रितु खंडूरी भूषण जी अध्यक्ष। कोटद्वार तहसील में बार भवन का एक छोटा सा भवन पूर्व में निर्मित है, जिसमें अतिरिक्त कक्ष का निर्माण एवं फर्नीचर की अतिरिक्त आवश्यकता है। उक्त भवन निर्माण एवं फर्नीचर आदि के लिए वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। कोटद्वार अध्यक्ष को सौंपा जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी विधानसभा अध्यक्ष जी इस मांग पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से समस्त मांगों का शीघ्र निराकरण करने की कृपा करेंगी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही एक तरीका होता है कि जब पद पर आसीन व्यक्ति अपना कार्यकाल पूरा करता है, उसके पश्चात नवागंतुक पदाधिकारियों को कार्यभार सौंप दिया जाता है। आज विधिवत सत्ता का हस्तांतरण बार एसोसिएशन कोटद्वार की पिछली कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए तमाम कार्यों के लिए धन्यवाद। और नई कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों से हम सब सदस्यगण उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि वे उन तमाम आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे जो हम सदस्यगण रखते हैं हमारे हित में। संचालक महोदय, सबसे पहले तो आप लोग मेरे साथ 3 नारे लगाने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन उत्तराखंड की विख्यात, मैं कहूंगा देश के और विदेश की विख्यात विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी, कोटद्वार बार एसोसिएशन के इस शपथ समारोह के शुभ अवसर पर आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कोटद्वार की विधायक और विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड आदरणीय श्रीमती रितु खंडूरी जी, यहाँ पर आपके द्वारा जिनको नया अध्यक्ष चुना गया है, उनका शपथ समारोह संपन्न हुआ। सम्मानित नागेंद्र जोशी जी,
मेरे छोटे भाई पूर्व प्रमुख और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सम्मानित सुमन कोटनाला जी, उपाध्यक्ष श्री राजीव पटवाल जी, सचिव सम्मानित श्री रंजीत कौर जी, सचिव सम्मानित रोहित कप्याल जी, कोषाध्यक्ष सम्मानित सुधाकर बड़ोला जी, विशेष अतिथि अपने सम्मानित श्री राकेश गुप्ता जी, सम्मानित श्री अर्जुन सिंह भंडारी जी, सम्मानित श्री सुखपाल सिंह जी, सम्मानित श्री, मुझे यहाँ पर आपके द्वारा जो मेरे संज्ञान में लाया गया है, निश्चित रूप से जो विभागीय कार्यालय होते हैं उनमें विभाग की व्यवस्थाएं होती है सफाई की, और हो जानी चाहिए, क्योंकि तहसील के स्टेशन ऑफिसर एसडीएम होते हैं, माध्यम से दूसरी संस्थाओं के माध्यम से कर्मचारी रख लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको संज्ञान लूंगा और नगर निगम के द्वारा जितना भी इस पे संभव होगा मैं निश्चित रूप से उसका समाधान करने के लिए प्रयास करूंगा। सब लोग आप मिलते हैं, हम आपसे मिलते हैं, तो जो भी निगम के अधिकार क्षेत्र में बाकी हमारे विधायक जी हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं, उनका अधिकार क्षेत्र वो आपकी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन मेरे अधिकार क्षेत्र में जो होगा मैं निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। आप मेरे ठीक परिचित हैं और मेरे शहर के आप सम्मानित अधिवक्ता बंधु हैं, बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, इधर बैठे हैं सब लोग, पूजनीय अनिल सोखियाल जी, आदरणीय धर्मजीत जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, सभी मेरे वरिष्ठ हैं, तो जो भी समस्या होगी उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चौहान जी, सर्वप्रथम तो मैं स्वर्गीय जगमोहन सिंह जी, स्वर्गीय कुलदीप अग्रवाल जी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के इस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूरी टीम के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और जिनकी एक सोच है किस तरीके से कोटद्वार के अलावा किसी क्षेत्र में भी जो विकास कार्य किए जाए उनको विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाए, जो कि आपने देखा लगातार मैं समझता हूं कि इन 3.5 सालों में शायद इतना कोई मंत्री, कोई विधायक नहीं आया होगा जिसने अपने क्षेत्र में लगातार जनता के बीच में उपस्थित रहते हैं। ऐसे श्रीमती बिंदु खंडूरी जी, इस नगर निगम के महापौर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस कोटद्वार के पूर्व विधायक रह चुके हैं ऐसे बड़े भाई शैलेंद्र सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई। मैं आपके बीच उपस्थित रहता, लेकिन आज किसी कारणों से नहीं उपस्थित हुआ हूँ। मुझे प्रसन्नता होती है, परंतु किसी कारण से मैं उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मैं एक बार पुनः आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कोटद्वार, जय भारत से। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती बिंदु खंडूरी जी, कोटद्वार नगर निगम के महापौर बड़े भाई श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष और पूर्व ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई श्री सुमन कोटनाला जी, आज की सभा के विशिष्ट अतिथि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के हमारे बड़े भाई श्री राकेश गुप्ता जी, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई श्री अर्जुन सिंह भंडारी जी, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई श्री सुखपाल सिंह जी, जिला भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री राजगौरव लौटियाल जी, सिद्धबली मंदिर के अध्यक्ष श्री
डॉक्टर जे ध्यानी जी और आज की सभा में इस उपस्थित पूर्व अध्यक्ष श्री अजय कुमार पंत जी, अन्य पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण और आज के समारोह में उपस्थित नगर के प्रबुद्धगण, अधिकारीगण, पार्षदगण, मीडियाकर्मी, छायाकर्मी और कोटद्वार बार स्टेशन के मेरे सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्तागण, साथी अधिवक्तागण, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस समारोह में आकर समारोह की गरिमा बढ़ाई। आपका हार्दिक धन्यवाद। वर्तमान में हमारी एसोसिएशन में लगभग 230 के आसपास सदस्य विभिन्न न्यायालयों में, दिवाली न्यायालयों में, राजस्व न्यायालयों में, फौजदारी न्यायालयों में और आयकर के क्षेत्र में और टैक्स के क्षेत्र में अपनी कार्य कर रहे हैं। सभी सदस्यों द्वारा हमारी इस नवीन कार्यकारिणी को अपना अपार समर्थन देकर हम लोगों को विजय बनाया, उसके लिए मैं सभी सम्मानित अधिवक्ताओं का अपनी कार्यकारिणी की ओर से धन्यवाद अदा करता हूं। मैं अपनी कार्यकारिणी की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन भावनाओं के साथ आपने हमें चुनाव जिताकर इस पद पर बैठाया है, हम आपकी सारी विश्वासों अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। तहसील कोटद्वार में स्थायी तहसीलदार भी नियुक्त नहीं है। जो तहसीलदार नियुक्त है उनमें कई तहसीलों का चार्ज है, जिस कारण की आए दिन आमजन व अधिवक्ताओं को समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। तो तहसीलदार की नियुक्ति की प्रॉपर तहसीलदार, नियमित तहसीलदार की नियुक्ति की तहसील कोटद्वार में करवाया जाना अत्यंत आवश्यक है। महोदय, दीवानी न्यायालय परिषद सिंबलचौर और कोटद्वार में बार भवन के अंदर एक लाइब्रेरी हम लोगों की है, जो कि व्यवस्थाओं के अभाव में जूझ रही है। उसमें जो पुस्तकें हैं वो बेहद पुरानी है, बहुत थोड़ी मात्रा में मैडम। उक्त लाइब्रेरी में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की हमें अत्यंत आवश्यकता है, जिससे कि हम वादकारियों की पैरवी में उचित पैरवी उनकी कर सके। कोटद्वार बार स्टेशन के लिए इसको आपसे, शासन से वित्तीय अनुदान की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि हमारा लाइब्रेरी जो हम सोच है वो पूरी हो सके। मैं ज्यादा न कहते हुए आज के समारोह में अपने मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथियों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके द्वारा अपने अत्यंत व्यस्ततम समय में से इस समारोह के लिए समय निकालकर हमें कृतार्थ किया। मैं इस समारोह में सम्मिलित हुए पुनः आए हुए मेहमानों को, प्रबुद्धजनों को, अधिकारीगण को, छायाकार बंधुओं को, अधिवक्ता साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की। लॉयर बनिए जरा जोर से, कोर्ट में जैसे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भारत माता की। सबसे पहले मैं आज गुरु पूर्णिमा है और मैं अपनी जो मेरी माँ है, मेरी सबसे पहले गुरु है, उनको प्रणाम करना चाहूंगी और साथ ही साथ अपने सारे गुरुओं को शुरू से लेकर और कॉलेज तक जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, जिन्होंने मुझे इस देश के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया और आज तक करते हैं, उन सबको प्रणाम करना चाहूंगी, उन सबको नमन करना चाहूंगी। कोटद्वार बार एसोसिएशन कोटद्वार शपथ ग्रहण समारोह में हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव जी, हमारे महापौर शैलेंद्र रावत जी,
हमारे साथ सुमन कोटनाला जी, विकास मित्तल जी, नागेंद्र जोशी जी, राकेश गुप्ता जी, अर्जुन सिंह भंडारी जी, सुखपाल सिंह जी, राजीव पटवार जी, रंजीत कौर जी, रोहित कप्याल जी, सुधाकर बडोला जी, डॉक्टर जे पी ध्यानी जी, ब्रिजमोहन चौहान जी, यहाँ पर आए सभी वार्ड मेंबर्स और हमारे पत्रकार बंधु और साथ ही साथ पुरानी एसोसिएशन के सारे लोग पहुंचे हैं, पंच भी पहुंचे हैं। सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे अभी कहा कि 4 साल के बाद आपका ये चुनाव हुआ है, होना हर साल चाहिए, तो सबसे पहले आपकी जो नई एसोसिएशन बनी है उसको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि जो हमारे अधिवक्ता हैं, जो लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, उनकी जो इश्यूज हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो उनके करियर को लेकर हो, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये एसोसिएशन पूरी तरह से कार्यरत रहेगी, क्योंकि पहला दायित्व जो आपका बनता है वो अपने लोगों के लिए, जो आपके साथ चलते हैं, जो आपके लॉयर्स हैं, वकील हैं, अगर उनको हम अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, वो अच्छी माहौल या अच्छे माहौल में काम कर सकते हैं, तो वो देने का कर्तव्य दायित्व हमारे एसोसिएशन का होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो आपका एसोसिएशन है वो इस तरफ जरूर चिंता करेगा और इस चीज की इसका ध्यान रखेगा कि हम अपने जो वकील हैं उनको किस तरह से उनके जीवन को और अच्छा सरल कर सकते हैं, ताकि जो वो वकालत कर रहे हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं, एक तरह से वो भी कह सकते हैं हम कि प्रदेश देश के हित में काम कर रहे हैं, वो उससे और अच्छे से कर सकें, ईमानदारी से कर सकें, निष्ठा से कर सकें। शपथ भी आप लोगों ने ली है कि हम निष्ठा से करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो मेरी पूरा विश्वास है कि आपका एसोसिएशन बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। एक तरफ उनकी जो इश्यूज हैं उनको देखेगा, साथ ही साथ उनको प्रेरित करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इट इज हम कहते हैं ना कि हमारा लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ऐसे अंग हैं भारत देश के जो कि इस देश को चलाते हैं। और जहाँ तक जुडिशरी का सवाल है, हम सब इस चीज को जानते हैं, जहाँ एक तरफ समाज सुव्यवस्थित तरीके से चले, उसका कार्य आप लोग करते हैं, साथ ही साथ इंडिविजुअल इश्यूज को भी बहुत सारा सॉर्ट आउट करते हैं, तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम इन चीजों का ध्यान रखें। जहाँ तक वकालत की बात है, मेरे दोनों बच्चे वकील हैं, मेरा बेटा प्रैक्टिस करता है, मेरी बेटी ऑफ कोर्स पॉलिसी रिसर्च में चली गई है, लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि जब उससे बातचीत होती है, जिस तरह से पढ़ाई लिखाई होती है, जिस तरह से वो चिंतन करते हैं, उससे ये समझ में आता है कि वकालत केवल जीतना और हारना नहीं है। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द सोसाइटी। समाज में आप बदलाव ला सकते हैं, नई सोच को लेकर आ सकते हैं। तो केवल हार और जीत की बात नहीं है वकालत करना, आप चीजों को इस तरह से ला सकते हैं कि समाज उससे और सुदृढ़ हो, सशक्त हो, सही के साथ चले, ईमानदारी के साथ चले। तो सशक्त समाज की एक बहुत बड़ी कड़ी जो है वो जुडिशरी है। इसलिए हमें इसका चिंतन करना चाहिए, इसकी चिंता करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि जो ये तीसरा अंग है, जो देश का तीसरा अंग है, वो किस तरह से समाज के लिए काम कर सकता है, किस तरह से समाज के जो पायदान पे जो बिल्कुल अंत पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको किस तरह से आप उसकी जो राइट्स हैं, उसको राइट्स कैसे मिल सकती है। बहुत बार ऐसा होता है, देखिए अभी भी हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे लोगों को अपनी राइट्स नहीं पता। ड्यूटीज तो बात की बात है, पहले अभी तो राइट्स भी हम लोगों को अपनी नहीं पता है। वो गरीब व्यक्ति नहीं जानता है कि उसके क्या अधिकार है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम उस व्यक्ति को अपने राइट्स क्या है उसको जरूर बताएं, और साथ ही साथ उन राइट्स को वो कैसे अचीव कर सकता है उस पर भी हम लोगों को काम करना चाहिए, उस पर भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, किसी ने पिक्चरों की भी बात की कि ऐसा होता है वैसा होता है। दिखता है कि अगर कोर्ट में अगर आदमी चला गया तो वो बस कोर्ट में ही घूमता रह जाता है। मैं होप करती हूँ कि जो नई जनरेशन हमारी आ रही है, जैसे मैं सब जगह देखती हूँ, the new generation will bring about a change.
डिजिटल हम हो रहे हैं, डिजिटल हो, किस तरह से केसेस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, किस तरह से हम अपने जो हमारे पास आता है उसको ईमानदारी से सही बात बताएं, किस तरह से केसेस फटाफट सॉर्ट आउट हो, किस तरह से जजेस हमारे जल्दी से जल्दी जजमेंट्स दें। इस प्रक्रिया पर भी आप लोगों के माध्यम से सुझाव आने चाहिए और सुझाव यहाँ तक नहीं रहने चाहिए, आपके देहरादून जाने चाहिए और देहरादून से दिल्ली तक पहुंचने चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज अब जब हम कोर्ट्स की बात करते हैं तो इसमें कोई ये छुपी हुई बात नहीं, कोर्ट मतलब आदमी परेशान हो जाता है। तो इस चीज को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम इन चीजों को जल्द से जल्द सुलझाएं, लोगों के दिक्कतों को, लोगों के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सुलझाएं, इसकी चिंता करनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब आदमी आपके पास, जैसे डॉक्टर के पास जाता है वैसे ही आपके पास भी आता है, बहुत आशा के साथ आता है, बहुत होप के साथ आता है, लेकिन उसे कानून का ज्ञान नहीं होता है, कानून के ज्ञाता आप, तो आपका दायित्व है एक बार अंदर जरूर झांकिएगा अपने मन में कि क्या आप वो कर रहे हैं जो ओथ आपने ली है, क्या हम वो चीजें समाज में कर रहे हैं जिसे हमें करना चाहिए, आवश्यक है। क्योंकि केवल कह देना कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मिलकर इस देश को 2047 में एक विकसित भारत बना देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। जुडिशरी एक अभिन्न अंग है इस देश का, और जब ये तीनों साथ मिलकर चलेंगे तभी हम कह पाएंगे कि हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में उभर के आ रहा है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। तो आपका भी कंट्रीब्यूशन उसमें होना चाहिए, और ये हम मान के चले कि छोटा कोटद्वार में भी अ स्मॉल टाउन ऑफ दिस कंट्री, एक छोटा सा शहर है इस देश का, लेकिन इस शहर की अपनी एक खासियत है, और वो खासियत पहुंचनी चाहिए दिल्ली तक, वो चीजें दिखनी चाहिए दिल्ली तक, वो सोच पहुंचनी चाहिए दिल्ली तक। तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप अपनी जो आपको जॉब प्रोफाइल है, ये जॉब तो है, हम तो कहते हैं हाँ बिल्कुल है, हम सबका ये नौकरी है, जॉब है, लेकिन जॉब के साथ साथ जैसे हम डॉक्टर के लिए कहते हैं कि वो केवल नौकरी नहीं है, इट्स अ नोबल प्रोफेशन। जैसे हम टीचर्स के लिए कहते हैं इट इज अ नोबल प्रोफेशन, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो फ्यूचर जनरेशन तैयार कर रहे हैं, सिटीजन्स तैयार कर रहे हैं। उसी तरह से आपको भी अपने प्रोफेशन को, ठीक है वी मेक मनी, पैसा बनाना चाहिए, लेकिन जहां आवश्यकता है, जिसको आवश्यकता है, वो देखकर हमें उसकी भी चिंता करनी चाहिए। इट इज नॉट ऑल अबाउट मनी, ये चिंता हम लोगों को करनी चाहिए, और प्रयास ये करना चाहिए कि किस केस को कितनी जल्दी हम समाप्त कर सके, कितनी जल्दी हम उसको पूरा कर सके, वेदर इट इज द जज और वेदर इट इज द लॉयर। लेकिन चेंजेस कैसे इसमें आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा केसेस कैसे हम लोग पूरे कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, इसकी चिंता हम लोगों को करनी चाहिए। और जब हम सब मिल के बैठेंगे, जब ये निर्णय हम ले लेंगे कि हम इस तरह का कार्य कर सकते हैं, तो ये अवश्य होगा। एंड आई होप कोटद्वार will lead the way in not only Uttarakhand but entire country. We must do something to show the country कि भले ही हम एक छोटा सा शहर है, लेकिन हमारे जो है केसेस डिस्पोजल का जो सिस्टम है अच्छा है, और हमारी जो तादाद है केसेस डिस्पोजल करने की वो बहुत बढ़िया है। तो उसी से आपका जो आप कर रहे हैं, जो प्रोफेशन आप कर रहे हैं, उसका और नाम ऊपर जाएगा। पहले कहा जाता था वकालत वो करने जाते जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, अब तो खैर नेताओं के लिए कहते हैं, लेकिन नाउ इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन। इतना पढ़ना पड़ता है, मैं देखती हूँ अपने बेटे को रात के 12, 1, 2 बजे तक जब केसेस आते हैं तो पढ़ना पड़ता है। कितना आनंद आता होगा, कितना आप लोगों को अच्छा लगता होगा जब आप डीपली किसी चीज में डेल्व करते हैं, उसके बारे में ज्ञान लेते हैं, उसके बारे में आपको पता चलता है। सो इट्स अ बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है, और आज जितना अच्छा हमारे वकील कर रहे हैं, और चाहे वो छोटे कोर्ट्स हो, बड़े कोर्ट्स हो, दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। हम चाहते हैं कि आप लोग खूब अच्छा करें, खूब सारी फर्म्स आए, खूब सारी कंपनियां बने जिसमें हमारे बच्चे कार्य करें, और आज है
कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ भी आपका अगर आप आज ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें एक वकील की आवश्यकता नहीं है। सो इट्स अ रियली ग्रोइंग प्रोफेशन, बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला प्रोफेशन है। लेकिन आगे दौड़ भाग में कहीं इतना ना दौड़े कि मुंह के बल गिरे, इसकी चिंता करने की में हम सबको आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह के लीडरशिप आपके यहाँ देखने को मिलती है, जब हम सुनते हैं आपके चीफ जस्टिस को सुनते हैं, इट इज एनलाइटनिंग, आई ओपनिंग और एनलाइटनिंग है उनको हम जब सुनते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो आगे करना चाहेंगे या जो कर रहे हैं देश के हित में कर रहे हैं, देश के जनता के हित में कर रहे हैं, उससे हमारे देश को अवश्य जरूर फायदा होगा। कुछ मांग पत्र आपने रखे हैं, इसमें पंत जी गवाह है कि मैं बहुत बार आपसे कह चुकी हूँ, आप भी मेरे पास आए और मैंने पैसा भी भेजा था। तहसील परिसर में जो आपकी, सॉरी टू से, बहुत ही अगली स्ट्रक्चर है, वो अजीब सा, पता नहीं क्या एक स्ट्रक्चर है, वो समझ नहीं आता है वो क्या बना है। तो आते ही मैंने उस पर काम शुरू किया था। अनफॉर्चुनेटली तहसील परिसर में विधायक निधि को लगाने का प्रावधान नहीं है, तो इस पर हम लोग अटके। इस बार फिर मैंने भेजा, अगेन आई हैव सेंट, और मैं रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ अपने सीडीओ को कि हमें इस चीज में किस तरह से हम मदद कर सकते हैं ताकि उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक रूप दे सकें, ताकि वो जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा अच्छा भी लगने लगे, और जो जिस मकसद से वो बना था कि हम वकीलों को वहाँ चेम्बर्स मिलेंगे, बैठने की जगह मिलेगी, वो मकसद हम लोग पूरा कर सके। आई एम ऑन इट। अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज हैं, कुछ और सजेशंस हैं, तो आई एम ओपन टू इट, आप मुझे आके बताइएगा। मेरे पास एक विधायक निधि ही है, अगर हम प्रयास करें तो मुझे लगता है शासन के माध्यम से भी हमें कुछ उसके लिए मिल सकता है। तो आपकी एसोसिएशन को और आपकी जो प्रबुद्ध वकील यहाँ पे बैठे हैं, उनके माध्यम से हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात कर सकते हैं कि कुछ इस तरह का फंड हमारे एसोसिएशन को मिले, ताकि वो उस बिल्डिंग को पूरी तरह से ठीक कर पाए। दूसरी चीज आपने कही है डिजिटल लाइब्रेरी, यस दैट इज माय पैशन। मैं लाइब्रेरी का मुझे शौक है, और मैंने स्पीकर बनते ही विधानसभा में एक बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी बनाई। एक अब हम गैरिसैंड में बना रहे हैं, एक कोटद्वार में भी मेरी लाइब्रेरी बन रही है। यस, आई वुड लाइक टू सपोर्ट यू विद योर लीगल बुक्स। किस तरह से हम आपको उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम आपके लिए किताबें कर सकते हैं, कुछ CSR के माध्यम से क्या बड़े पब्लिशर्स को हम कह सकते हैं कि आपकी इस लाइब्रेरी को किताबों से लैस करें, ताकि जो हमारे नए बच्चे हैं उनको समस्या ना हो। क्योंकि देखिए, शिक्षा ही आवश्यक है। बच्चों को आपको एम्पावर करने का एक ही तरीका है, और वो है अच्छी शिक्षा। तो इसलिए बिल्कुल लाइब्रेरी में मैं आप लोगों से बात करूंगी, जोशी जी और आपकी पूरी टीम से बात करूंगी कि किस तरह से हम आपको लीगल लाइब्रेरी जो आप बात कर रहे हैं, वेदर इट इज डिजिटल और जस्ट बुक्स, हम आपको किस तरह से उसमें मदद कर सकते हैं। शौचालय की बात हुई है, वो मेरी एजेंट साहब से बात हुई है, वहां पर हम लोग उसको देखेंगे किस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन एब्सोल्युटली आवश्यक है कि एक शौचालय तहसील परिसर में जरूर होना चाहिए। 3 आइडियाज मुझे बहुत अच्छे लगे थे जब आपकी जो नई एसोसिएशन बनी थी और इस कार्यक्रम के लिए मेरा समय लेने मेरे पास आई थी। उसमें जो उन्होंने कंज्यूमर फोरम के कोर्ट्स के बारे में मुझसे बात की थी, उसके बाद DM कोर्ट और SSP के कोर्ट के बारे में बात की थी, और ये निवेदन किया था। और मुझे वो सही भी लगा कि 1 महीने में या 2 महीने में एक बार इन तीनों के कोर्टवार में लगने चाहिए। ये बहुत लॉजिकल बात है, क्योंकि अगल बगल, चाहे वो लेंसडाउन हो, पार्ट ऑफ यमकेश्वर हो, पार्ट ऑफ चौबट्टा खाल हो, लोग यहाँ पहुँचते हैं। और कंज्यूमर फोरम का जो मैं देख रही थी या मुझे बताया गया था डाटा, ये कि लोग जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब कोर्ट ही नहीं लग रहा है तो फिर कहाँ जाएंगे लोग। तो इसलिए, और पौड़ी जाना आना बहुत कठिन है हमारे भाई और बहनों के लिए। तो इस पर बिल्कुल कार्रवाई मैं करूंगी कंज्यूमर फोरम के लिए भी, और जो हमारे DM हैं और SSP से भी, उनसे भी कहा जाएगा कि कम से कम 2 महीने में एक बार वो जरूर आकर यहाँ पर 1 दिन का या 2 दिन का कोर्ट लगाएं, ताकि जो केसेस के निस्तारण की जो स्पीड है वो थोड़ी तेज हो, क्योंकि आना जाना बाहर। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज ही कहूंगी। टेक्निकल इश्यूज के
कारण नहीं हो पा रहा है. So if I cannot do it through my MLA fund, then let us all go to the Chief Minister. We will all go to the Chief Minister. आपकी एसोसिएशन के साथ हम Chief Minister साहब के पास पहुंच सकते हैं एंड उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है. कोटद्वार जैसा जो हमारा यहाँ जो कोर्ट है वो इतना पुराना है और बहुत लोगों के लिए केटर करता है. तो बहुत जरूरी है कि एक अच्छा सुंदर साफ सुथरा माहौल हम अपने वकील को दें ताकि वो वहां पर अच्छे से आराम से बैठकर जनता के लिए जो कार्य है जो सेवा है वो कर सके. तो इस पर हम लोग जरूर प्रयास करेंगे. आप लोग का बहुत समय लिया, धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है आप लोगों का. एंड वंस अगेन लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं, बधाई है जो नई एसोसिएशन बनी है. एंड आई एम श्योर कि आप अपने वकीलों के हित में और जनता के हित में एक अच्छा कार्य करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे. बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. हो चुका है शपथ ग्रैंड समारोह कोटद्वार बार एसोसिएशन का, यानी कि सेरेमनी कोटद्वार बार एसोसिएशन की हो चुकी है पूरी. और अब मैं निकल रहा हूँ कोर्ट के लिए. एक बार पहले गया, फिर वापस आना पड़ा और अब जो है मैं वापस से निकल रहा हूँ कोटद्वार सेशन कोर्ट के लिए. तो अब जो है मैं आपसे मिलूंगा थोड़ी ही देर में. कोर्ट वगैरह का काम पहले कर लेते हैं, फिर उसके क्या हो गया ये. अबे थार से कहाँ गए छोटे हाथी से. तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा थोड़ी ही देर में.